नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। समूची संगत जी को गुरु पर्व की लख लख बधाइयाँ। महाराज कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज हमारे बीच में शालिनी खेरा जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। मैं गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शालिनी जी प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हेलो, जय गुरु जी। जय गुरु जी। यू आर ऑडिबल आंटी। ओके ओके फाइन, ठीक है। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को प्रणाम। गुरु जी को ढेर सारा प्यार और प्रणाम। गुरपुरब की सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु जी हमेशा नमस्ते कहते थे, तो गुरु जी को भी नमस्ते और पूरी संगत को ढेर सारा प्यार और नमस्ते। टू स्टार्ट अबाउट गुरु जी, पहले मैं थोड़ा सा गुरु जी के बारे में बताऊंगी। गुरु जी महाशिव हैं, इस दुनिया के मालिक हैं। वो ओम ओम का लाइट, एक एनर्जी है। वो कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं, सारे देवी देवता मेरे अंदर से निकले हुए हैं। और हमेशा बोलते थे कि शिव ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठे है तो तुसी मूर्तियां ਨੂੰ मत्थे टेकते हो। गुरु जी इज रसक बैरागी गुरु। वो कहते थे रसों में रह के बैराग। यू हैव टू इंटरनली लव गॉड एंड बी डू ऑल योर वर्ल्डली ड्यूटीज। हमेशा उन्होंने कभी नहीं को बोला कि पहाड़ों पे जाके मेडिटेशन करो, अंदर से भगवान को प्यार करो और अपनी गृहस्थी में रह के अपनी सारी ड्यूटीज निभाते हुए आप गुरुजी से अंदर से कनेक्टेड रहें। दिस इज अ प्लेस ऑफ सोल प्योरिफिकेशन, जहाँ हमारी आत्मा की सफाई होती है। जो जन्मों की पंड हम लेके आते हैं, गुरुजी हमारा धीरे धीरे कर्म कटवा के उसको साफ करते हैं और फिर वो हमें ब्लेस करते हैं। एंड गुरुजी कहते थे सूरज मैनू नमस्कार करके उगदा है। जस्ट इमेजिन हिज पावर, हिज शक्ति। जस्ट इमेजिन सूरज भी उनको नमस्कार करके उगता है। तो लुक एट हिज पावर। एंड शिव ओमकारा आरती करके भी गुरु जी को हम एक छोटे स्थान पे बैठाते हैं। वो महाशिव हैं, इस दुनिया के मालिक हैं। एंड दिस इज, अगर हम गुरु जी को मत्था टेकते हैं तो सारे ब्रह्मांड को मत्था टेकते हैं, सारे देवी देवताओं को मत्था टेकता है, स्वर्ग में मत्था टेकते हैं। To start my journey with Guruji had told me to tell my satsang every time, and he said, "तू संगत कर, संगत जोड़, 5,000 संगत ला, तद कल्याण हो, बसा भर के ला, कारा भर के ला." So my duty for Guruji was, my seva was only to do satsang, and उनको पता था कि physically मैं इतनी I have a vertigo problem, so मैं और कोई सेवा नहीं करने के लायक थी, तो उन्होंने मुझे इस सेवा से नवाजा कि घर घर जाके सत्संग कर। And I'm very happy that a lot of platforms have come which are sharing Guruji's satsangs, and it's a commendable job that they are doing. Back to my satsang, he would say, "तू अपना कल्याण का सत्संग जरूर सुनाना." And that is the time he had told me, and he had, actually taught me how to do satsang when he was physically there. 2002 में मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे गई थी, और उस एस्ट्रोलॉजी और उस पत्रे में लिखा था आई डोंट हैव लाइफ आफ्टर 2005, एंड गुरुजी हैड पर्पसली टोल्ड मी टू डू माय सत्संग, घर घर जाके दस कल्याण वाला सत्संग। हम बोला ये अपना सत्संग सबको सुनाना, चाहे कितनी बार भी सुनाना, पर सुनाते रहना। सो when I went to that Nadi astrology, it was written that I don't have life after 2005, and I had a very strong intuition that I'll die at an early age because I don't have a lifeline. मैंने अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया क्योंकि गुरुजी ने मना किया था। जाती रही गुरुजी के पास। जब पहली बारी गुरुजी को देखा तो गुरुजी ने बोला, मेरे हस्बैंड को बोला कि वो थकेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। एंड हम किसी को वहाँ जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज दैट गुरुजी अंतर्यामी है, भगवान है, और आपके माइंड को रीड कर लेते हैं। वो कहते थे तुम्हारा ये पिछला और अगला जन्म मेरी आंखों के सामने आता है, तो तुम्हें कुछ बताने या बोलने की जरूरत नहीं है। I got to speak to Guruji for the first time. I never told about my life to him, but मैंने ये ज़रूर बोला था कि गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सुन पाती, समझ पाती। तो गुरुजी सेड कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। वहाँ पे मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, और वहाँ पे बहुत टाइम पे गुरुजी शबद कीर्तन रुकवा के किसी ना किसी को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलते थे। और तब मैं बहुत
अपने आप को अच्छा मतलब आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड दैट आई हैव कम एट द राइट प्लेस, बिकॉज यहाँ पे लोगों के इतने कल्याण होते हैं। एंड इंटरनली आई न्यू आई डेंट हैव लाइफ आफ्टर 2005, सो आई थॉट आई हैव कम एट द राइट प्लेस। एक दिन मैं मुझे आगे की सीट मिलती थी, मेरे हस्बैंड को पीछे की। मैं बहुत अपने आप को फ़ील करती थी कि मैं बहुत बड़ी गुरुजी की भक्त हूँ, पर मुझे बाद में समझ में आया मैं आगे इसलिए थी क्योंकि मेरे पास ज़िंदगी नहीं थी, मेरे हस्बैंड तभी पीछे थे। एंड जो प्रॉब्लम हमारे साथ हुई वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ थी, क्योंकि ना वो प्रॉब्लम कभी होती, ना हम कभी गुरुजी को मिलते। तो एवरी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आई वुड गो टू छोटा मंदिर एंड वहाँ मैं लंगर खाती थी, अपना चाय प्रसाद पीती थी। वहाँ सिर्फ़ कीर्तन होता था, फिर गुरुजी अपने रूम में जाते थे, चेंज करके आते थे, कभी रात को संगत को बिठा लेते थे, किसी को आज्ञा दे देते थे। That was the constant regime I was following. And some magnet used to attract me to Guruji. मुझे नहीं पता था गाड़ी अपने आप कैसे छोटे मंदिर पहुंच जाया करती थी every Sat and I would wait for the next Thursday to come कि मैं again गुरुजी को मिलूं. Every person in my family thought I'm getting crazy over some guru. But then आज लगता है कि शायद वो सारे लोग गुरुजी के पास आ रहे हैं और वो उतने ही बड़े भक्त हैं, शायद मैं एक छोटी भक्त हूँ उनके आगे। तो टाइम था जिस जब गुरुजी ने बुलाना था, बुलाया, सबको ब्लेसिंग दी। एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला था, "सारी अपनी सहेलियाँ लो ना, अपने पापा नो ला।" मैंने कहा, "गुरुजी आपके पास कोई नहीं आता।" बिकॉज़ दैट टाइम नोबडी बिलीव्ड इन हिम, बट आफ्टर हिज महासमाधि एवरीवन मेड came to Guruji and they got blessings. So each and every member of my family and my friend circle is coming to Guruji now. बैक टू माय सत्संग, आई वाज़ वन मिडल ऑफ द नाइट, मेरे को ऐसे लगा था कि आई एम जब ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम आ रहा होता है या आने वाला होता है, तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं एंड आई वाज़ वन सोल दैट वाज़ पिक्ड अप फ्रॉम होम। एंड मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे ऐसे लगा था माय हार्ट इज़ कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग, और मुझे ऐसे लगा दैट माय हार्ट विल स्टॉप, और मेरे को इतनी तेज़ चक्कर आया था कि मेरी धरती घूम गई थी, मुझे नहीं पता कि मैं आई व्हाट डू आई डू, मतलब आई लॉस्ट माय बैलेंस कंप्लीटली। Guruji tested me for 1 good year, and with Guruji's photograph in my hand like a mad woman, मैं दिल्ली के हर डॉक्टर पे धक्के खाती रही, हर जगह जाके मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया, मेरा एमआरआई स्कैन ठीक आता था, बट माय हेल्थ कर्मा वाज बैड। वही वो जन्मों का जो कर्म थे वो गुरुजी काट रहे थे, पूरा 1 साल लगा। और गुरुजी, एक दिन मैं कोने पे बैठी हुई थी एंड आई वाज सो इरिटेटेड, आई सेड गुरुजी या तो मुझे जाने दो या मुझे ठीक कर दो, बिकॉज आई वाज टोटली अ वेजिटेबल सिटिंग ऑन वन चेयर डूइंग नथिंग। तो मैं लेफ्ट भी चलती थी तो मुझे चक्कर आता था, लेफ्ट होती राइट होती थी तो भी चक्कर आता था। मुझे लगता था मेरी हार्ट बीट एक 120 140 हो गई एंड आई एम कोलैप्सिंग, माय हार्ट इज सिंकिंग। एंड वन डे आउटसाइड एम्पायर स्टेट ओनली मुझे ऐसे लगा कि मेरा दिल, माय हार्ट हैज स्टॉप्ड, और बहुत हिम्मत जुटा के मैं गुरुजी के पास गई एंड आई टोल्ड गुरुजी, ऐसे गुरुजी मैं जा रही हूँ। गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू लंगर खा। विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स आई टुक लंगर, बट स्टिल माय हेल्थ डिड नॉट इम्प्रूव। And then again in one corner I was sitting and telepathically talking to Guruji. I said, Guruji, आप मुझे रोज बुलाते हो, मुझे ठीक नहीं करते, मैं नहीं आऊंगी आपके पास. He never called me. And then before episode before I stood up in the sangat. I said, सबका कल्याण करते हो, मेरी तबीयत इतनी खराब है, मेरे बच्चे छोटे हैं. I fought for my life from Guruji, but he never answered my prayer. And one day when I was sitting in one corner and told him 3 times, I said, Guruji, मुझे बुला लो, मैं नहीं आऊंगी. And he called me. He said, एथिया, गुरुजी ने बोला अ, लोटा ब्लेस करा ले। गुरुजी ने मेरे को 2 लोटे ब्लेस करके दिए थे, बट बिलीव इट संगत जी, दैट लोटा वाज़ एन आई वॉश, बिकॉज़ गुरुजी की शक्ति और पावर इतनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ चुकी है। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपनी ज़िंदगी से मुझे ज़िंदगी दे रहे थे, मैं सोची लोटा काम कर गया। एंड एज़ आई स्टार्टेड यूज़िंग द लोटा, आज भी उसी शिद्दत और विश्वास से लोग मंदिर, सत्संग, हर जगह लोटा ब्लेस कराते हैं। बट बिलीव इट, गुरुजी की शक्ति इतनी बड़ी हुई है, जब तक हमको कोई तावीज़, कोई पेंडेंट, कोई चीज़ नहीं मिलती, कोई कैलेंडर या कोई ग्रंथ नहीं मिलता, तो हमें लगता है भगवान की ब्लेसिंग नहीं है, या कोई ब्रेसलेट मिल जाए तो हमें लगता है भगवान हमारे साथ है। लेकिन गुरुजी इतने बड़े भगवान हैं कि वो अपनी दृष्टि से ही क्योर कर सकते हैं। सो वी डोंट नीड एनी ऑथेंटिकेशन। ही इज़ ही इज़ ब्लेसिंग अस 24/7। जाती रही ऐसे ही गुरुजी के पास। गुरुजी ने मुझे बोला अद्धे नाल पी ली ते अद्धे नाल नहा ली। एज़ आई स्टार्टेड यूजिंग द लोटा, आई वाज़ सच अ फूल। सोचा लोटा काम कर गया, पर मुझे नहीं पता था गुरुजी अपनी ज़िंदगी से मुझे ज़िंदगी दे रहे थे। माय हेल्थ वाज़ ओके, आई वाज़ इन एब्सोल्युटली गुड हेल्थ, माय चक्कर्स वैनिश्ड, एवरीथिंग वाज़ ओके, माय पैल्पिटेशंस वर फाइन, आई स्टार्टेड मूविंग, आई वाज़ नॉर्मल। एंड व्हेन आई हैड फॉलन इनटू सीवियर डिप्रेशन, और जब मैं अपनी हालत देखती थी और मैं ऐसे से ऐसी हो गई,
It was a transformation in itself. My kids were very small, and whenever I used to see them, मैं कहती थी मेरी अगर मेरी आज मैं चली गई तो इनको कौन देखेगा? Today my girls have grown up. I'm a grandmother too. So I feel how time flew with him. I really don't know how 20 years, 22 years have flown with him. I went to Guruji in 2005 and today is 2025 and 2002 में मैं नाड़ी पे गई, तो it's been 25 years, 23 when I went to Guruji I was 32, today I'm 55. So just imagine how time flew with him. And when I came in the Sangat, he called me and he said, आज तेरी 13वीं हैगी, जा ऐश कर कल्याण करा की a new life. So he had told me to tell this satsang घर घर जाके. That is why I make it a point whenever I do Sangat, I have to share my satsang. This is Guruji's seva for me. He said, and he said, और की 13वीं है तेरी, जा ऐश कर कल्याण करा गई है. So what I am today is all his kripa, all his grace, and I can vouch for it. There is no God above him. उनसे ऊपर को ना कोई शक्ति है, उनसे ना ऊपर कोई पावर है. अगर हम उन पे जा रहे हैं तो हम सारे देवी देवताओं को मत्था टेक रहे हैं, पूरी ब्रह्मांड को मत्था टेक रहा है. सो इट इज ओनली आवर ड्यूटी इज की बाउ इन फ्रंट ऑफ हिम एंड यू गेट ऑल, सारे देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर अपने आप ही आ जाती हैं. There are certain episodes today I would like to share with the Sangat, which Guruji made me learn over a period of time. जो जो आज मैं आपको बताऊंगी वो मैंने एक्चुअली अपने सामने होते हुए देखा या सुना, मेरे को किसी ने बताया नहीं है. तो मैं आज जो मेरी लर्निंग है गुरुजी के साथ इतने सालों में, आज मैं संगत के साथ शेयर करना चाहूंगी. फर्स्टली आई रिमेम्बर देयर वाज एन आंटी, व्हाटएवर आई, आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगी बट आई नो एवरीवन पर्सनली. देयर वाज एन आंटी, शी हैड gone to some astrologer and I remember Guruji was very very angry that day and उनके हस्बैंड को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने उनको बेटा ब्लेस करके दिया था और उसका नाम शिव रखा था. और गुरुजी, बहुत सबको पता है, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट होता था एम्पायर स्टेट में, पर उस दिन इतना गुरुजी को गुस्सा आ रहा था कि दैट लेडी वाज क्राइंग एंड व्हेन हर मदर इन लॉ केम तो शी सेड गुरुजी रो रही है. गुरुजी के रोन दे. फिर गुरुजी तो भगवान है, अब दोबारा बुला ही लेते थे. एंड ही कॉल्ड, ही सेड सारे कल्याण तू ऐथे करा दिए, तू सवेरे कुल पंडिता कुल भजती है, मैं तेरा कल्याण नहीं कर सकता. तो इमेजिन, मतलब गुरुजी कभी कोई प्रवचन या सर्मन्स नहीं देते थे. इट वाज ऑलवेज एन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. तो जो हमारे लिए होता था वो हमें सुनाई दे जाता था. सो अगेन व्हाट गुरुजी मेड मी लर्न वाज दैट आवर कल्याण इज नॉट गोइंग टू गो बी अकॉर्डिंग टू एनी एस्ट्रोलॉजर, इट इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू गुरुजी. आज हमारा हिसाब किताब गुरुजी के हिसाब से होगा, किसी पंडित या एस्ट्रोलॉजर के पास से नहीं होगा. Another very close friend of mine was wearing a gemstone and I was standing in with her and she wanted everything from A to Z. Her life was going for a toss. She said मेरे को गुरुजी सब कुछ चाहिए. वो मन में सोचते हैं. गुरुजी ने उससे पूछा तेनू की चाहिए है. अगर वो कहती मैं लिस्ट बताती तो मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स मेरी जीरो हो चुकी थी और मैं गुरुजी को एक लंबी लिस्ट देती, बट उसने सिर्फ बोला गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स. एंड शी आस्क्ड एवरीथिंग इन हर ब्लेसिंग. अगर उसने गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांग ली तो उसको सब कुछ मिला इन द एंड. एंड she was wearing a gemstone. Then Guruji said, "Enu la de." So another Guruji made us learn was that according to Guruji, we don't have to wear any gemstone. चाहे कोई पन्ना, कुछ भी जो आप पन्ना, I don't know, जो ये सफायर whatever we wear, नीलम की हमें नहीं पहनने. जो gemstones जो हमें astrologer देते हैं, Guruji was anti-astrology. He said, "Don't go according to astrologers. जो जब तो मेरे पास आ गए हो, जस्ट टोटल सरेंडर एंड व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ इज माय कृपा, माय ग्रेस." व्रत गुरुजी ने हटा दिए थे, क्योंकि जब फास्ट होते थे तो गुरुजी जब नवरात्रे रखते थे तो लोग गुरुजी लंगर खिलाते थे. हम क्या करते हैं कि कंफर्ट जोन में आने के लिए हम गुरुजी का सत्संग रख लेते हैं और साथ में हम प्रसाद में माता रानी का वो फास्टिंग वाला मेन्यू रख लेते हैं. बट अगर गुरुजी का आप सत्संग कर रहे हो तो उसमें फास्टिंग मेन्यू नहीं रखना, आपको नॉर्मल ही खाना खिलाना है. बट हम अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से कि नवरात्रे भी रख लें, या तो आप उसको नवरात्रे पूरी तरह कर लो या फिर आप गुरुजी को मान लो. डोंट डोंट गेट इनटू, दोनों को इकट्ठा मत करो. दिस इज व्हाट गुरुजी ऑलवेज सेड, क्योंकि मेरे सामने गुरुजी ने व्रत के लिए मना किया था और जो लोग संगत में आते थे गुरुजी उनको लंगर खिलाते थे,
क्योंकि वो प्रसाद है। अगर आप माता रानी से प्यार करते हो, चाहे कितने भी व्रत रखो, लेकिन अगर आप वहम से या किसी डर से माता रानी के पास रखते हो कि माता रानी मुझसे नाराज हो जाएंगी, तो वो गलत है, क्योंकि कोई भगवान, इतनी बड़ी माँ अपने बच्चों से नाराज होती है? पर हमें उस वहम और उससे निकलना है। माता रानी से प्यार है, कितना भी फास्ट कर लो, लेकिन अगर डर से वहम से ये मत करना। दिस इज व्हाट गुरुजी ऑलवेज सेड कि एक ही नाव में पैर रखो, इधर उधर मत भटको। श्राद्ध गुरुजी ने मना करे थे, क्योंकि कहते थे इससे अच्छा तुम किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी नीडी को खाना खिला दो। बिकॉज कहते थे कि ही हैड अ लॉजिकल रीजन फॉर इट। ही सेड तुम भूखी आत्माओं को उठाते हो, उनको तंग करते हो, उनको शांति में रहने दो, उनको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दो। 13 इज द मोस्ट लकी नंबर अकॉर्डिंग टू गुरुजी। गुरुजी ने 13 नंबर की गाड़ियां खरीदवाई, 13 नंबर के घर खरीदवाए, और दिस बड़ा मंदिर इज ऑन 13 नंबर फार्म हाउस। तो गुरुजी ने वो भी हटा दिया कि 13 का जो मिसकॉन्सेप्शन था कि हम लोग 13 नंबर इज द अनलकी नंबर, अकॉर्डिंग टू गुरुजी इट्स द मोस्ट लकी नंबर। What Guruji insisted was insaniyat and nivapan are keys to reach him. You have to be God loving, don't be God fearing. He always said, Rab to kado daro na, uno pyar karo. And when you give a plain paper to him, he writes a beautiful destiny. एंड जब आप प्लेन पेपर गुरुजी को देते हो, तो आपकी डेस्टिनी इतनी ब्यूटीफुल लिखती है, क्योंकि गुरुजी को मिलने के बाद मुझे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। एवरीथिंग came in place at the right time. I don't know how time flew with him. जो मेरे लिए अच्छा था मुझे मिला, जो मेरे लिए अच्छा नहीं था मुझे नहीं मिला। जो मंत्र जाप गुरुजी ने बनाया, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये महामृत्युंजय से भी ऊपर का मंत्र है। ये इतना बड़ा मंत्र है कि एक डेड बॉडी भी इससे अलाइव हो सकती है। गुरुजी ने किसी बंधन में नहीं बांधा कि सुबह आप उठ के नहाओ, जोत जलाओ, अगरबत्ती जलाओ। नो, ही सेड मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। वॉशरूम में भी आप ये अपना मंत्र जाप कर सकते हो, बिकॉज ये इतना पावरफुल मंत्र है। और गुरुजी ने किसी बंधन में, हम पहले सुबह सुबह उठ के पहले नहाएं फिर करें, वी make an issue out of it. So Guruji made it very simple. We have made it complicated. कहते थे वॉशरूम में बैठ के भी तुम अपना मंत्र जाप कर सकते हो। अंदर से करते जाओ, लेट उठे फिर ज्वाइन कर लो, फिर दोबारा कर लो। मैंने अपने घर में लोगों को एक डेड बॉडी भी अलाइव होते देखा है विद दिस मंत्र जाप। सो गुरु जी ने छोटी छोटी चीजें सिखाई, लाइफ को बहुत सिंपल बनाया। हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को, बहुत अच्छी बात है, हम गुरुजी को भोग लगा रहे हैं, बट संगत जी विथ फोल्डेड हैंड्स मेक डोंट मेक एन इश्यू कि गुरुजी को भोग लगना है, गुरुजी को भोग लगना है। नो, जो हम भोग लगाते हैं वो प्यार से कुछ भी आप गुरुजी को दो, खाते तो हम ही है ना इन द एंड। एंड देन जोत कहते थे, तुम उस भगवान के आगे किस आगे क्या जोत जलाओगे जो सबको रोशनी देता है। आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर सकते तो डोंट हैव अ गिल्टी फीलिंग, बिकॉज ही इज सो पावरफुल एंड ही इज फुल ऑफ लाइट एनर्जी, दैट अगर हम जोत भी जला लेंगे, हम उसके आगे क्या जोत जलाएंगे जो पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहा है। तो और भोग भी हम लगाते हैं तो हम खुद ही खाते हैं, वो तो सिर्फ दृष्टि ही डालते हैं। तो प्यार से आप उनको कुछ भी दे दो, पर बिना वहम के। और जो घर में बनता है नॉर्मल खाना, कोई हमें इशू, हाँ प्यार से आप कुछ भी भगवान को ऑफर करो इज एक्सेप्टेबल टू हिम, बट डोंट मेक एन इशू कि ये मत करो। क्योंकि मेरे सामने एक आंटी थी, शी वॉज ईटिंग लंगर एंड गुरुजी जस्ट टोल्ड हर मेरी सेवा कर। जब उन्होंने सेवा करी गुरुजी की, तो उन्होंने एकदम से उठ गई, तो बोला गुरुजी मैंने हाथ नहीं धोए। देन गुरुजी सेड मन चंगा ते नलके दा पानी पे गंगा। सो बेसिकली गुरुजी ने हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए बोला है, अच्छे कर्म करने के लिए बोला है। दैट्स व्हाट ही इंसिस्टेड ऑन। देयर इज नो अदर रूल टू रीच हिम, देयर इज ओनली वी हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन। एंड इंसानियत रखनी है, नीवापन रखना है। सेवा भी तभी बख्शी जाती है जब सबसे जिंदगी का बुरा टाइम हो रहा चल रहा होता है, तभी भगवान आपको सब हमेशा अपने पास रखता है। और जब आपकी सेवा का टाइम खत्म होता है, आपका गलत टाइम खत्म होता है, तो गुरुजी अपनी सेवा से हटा देते हैं। सो डोंट गेट अटैच्ड टू एनीथिंग हियर, नथिंग इज कांस्टेंट इन गुरुजी's दरबार, इट कीप्स चेंजिंग। एंड जैसे वो चेंज होता है जाएगा, आपकी आगे आगे स्टेजेस स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ती जाएंगी। तो अटैच मत होना, अगर आप सेवा मिल रही है आज उसको कर लो, अगर कल नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, उसको दिल पे मत लगाओ, क्योंकि लेट others get the blessings, your blessings are over, you're done with them, and then और लोग आगे आएंगे, उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हम सेवा चीजों से अटैच हो जाते हैं, पर गुरुजी हमेशा कहते थे ही हैज टॉट अस डिटैचमेंट। जो आज मिल रहा है उसको एंजॉय कर लो।
कहते थे प्रेजेंट इज माई गिफ्ट, एंजॉय इट। Spiritual past is dead, never think about it. Present is my gift, enjoy it. Future ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? And half the time we are only thinking about our future. He said negative लोगों के साथ मत रहो, negative, don't listen to anybody's negativity, because वो आपकी positivity ले जाएगा और negativity छड़ जाएगा. Not that कि कोई moral support हमने देना है, तो हमारा as a human being, as गुरु संगत यही बनता है कि हम उसको गुरु जी का रास्ता दिखाएं, गुरु जी का बारे में बताएं, गुरु जी के मंदिर लेके जाएं, गुरु जी के सत्संग में लेके जाएं, नहीं कर सकते तो गुरु जी का फोटो दें, फिर गुरु जी जाने और उसकी जर्नी, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट पार्ट, गुरु जी पाथ, एवरी गुरु जी सेड अपना पाठ खुद करो, किसी पंडित से अपना पाठ मत कराना, वो अपना कल्याण करा जाएगा। गुरु जी ऑलवेज सेड अपना पाठ खुद करो, किसी से पाठ मत कराओ, वो तो अपना कल्याण करा जाएगा। चाहे आप एक बार भी गुरु जी को याद कर लो तो वो हमारा सबसे बड़ा पाठ है। और हमेशा गुरुजी ने बोला दिस इज, ये ऐसी एक जगह है कि जहां आपकी तकदीर का लेखा जोखा बदलता है। आई डोंट हैव लाइफ आफ्टर 2005 एंड आई दो डेज अगेन आई से 2025, गुरुजी हैज एक्सटेंडेड माय लाइफ 3 times बता के, और कितनी बार बिना बताए मेरी लाइफ को एक्सटेंड किया है। For Amrit Vela satsangs, he have never said do Amrit Vela, but Brahm Muhurat is a very good time to connect to Guruji. But because of medical constraints, because of small children going to school, we cannot संभालो Amrit Vela. So don't have the rat race कि वो Amrit Vela कर रहे हैं तो मैं भी सुबह उठ के Amrit Vela करूँ। कोई इसमें competition नहीं हो रहा, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा बोला था मेरे सामने एक आंटी को कि जिस वेले तो अपने गुरु ਨੂੰ याद करे, वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है और भक्ति है। Not that Amrit Vela is bad. It is a very good thing if you can do. But guilt factor कि सुबह you have old parents at home and you do Amrit Vela and next day you have a hectic schedule. So जिस time आप अपने गुरु जी को याद कर लोगे, वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही भक्ति है। Have only direct connection with him. Don't get into any kind of intermediators. किसी भी intermediate पे मत depend होना। चाहे गुरु जी का मैसेज आए, जो भी आए, लेकिन use your intellect, use your brain to and think logically कि ये सही है या गलत, क्योंकि गुरु जी आपके कर्मों में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो आपकी कार्मिक जर्नी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो आपको अच्छा, सब कहते हैं सब कुछ गुरु जी की मर्जी होता है, मर्जी से होता है। क्या रेप गुरु जी की मर्जी से होता है? क्या मर्डर गुरु जी की मर्जी से होता है? नहीं होता। हम कंफर्ट जोन में आके कहते हैं कि सब कुछ गुरु जी की मर्जी से होता है, पर गुरु जी ने आपको इंटेलेक्ट दिया हुआ है, भगवान ने आपको इंटेलेक्ट दिया हुआ है, दिमाग दिया हुआ है टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। सही रास्ते पे चलना या ना चलना वो आपके ऊपर है, आप कितना चल सकते हो। तो वो गुरुजी, दिस इज द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। हम ज्ञान सबके पास है, पता सबको सब कुछ है, बट जितना हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, उतारते अपनी लाइफ में उसको उतारते जाएंगे, उतने ही स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। दिस इज अ प्लेस जहाँ आपकी आत्मा की सफाई होती है। दिस इज अ प्लेस ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन, योर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। एंड गुरुजी ऑलवेज सेड जो मटेरियलिस्टिक चीजें तुम रोज मांगते हो वो तुम्हारे पैकेज में आ ही जाएंगी। Even if you have 100 rupees in the pocket, you are the richest with Guruji, because you can't lose him at any cost. Guruji के यहाँ एक बहुत beautiful शब्द चलता था, देहे नाम संतोखिया उतरी मन की बुक, बिन गुरुजी मंगना सिर दुखा दे दुख। तो गुरुजी के अलावा जो भी हम मांगते हैं, दुखों के दुख ही मांगते हैं। तो बहुत इजी है प्रेयर कि गुरुजी से गुरुजी को ही मांग लो, और देखना कभी आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे गुरुजी को मिलने के बाद कभी कुछ मांगना नहीं पड़ा। मेरी झोलियां गुरुजी भरते गए, भरते गए, भरते गए। कैसे भरते गए मुझे नहीं पता, बट यू हैव टू फॉलो हिज सिस्टम, व्हाट ही टॉट अस। थोड़ा सा गलती सबसे होती है, बट जब जागो तब सवेरा, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। गुरुजी क्या बोलते थे, जब हम मत्था टेकते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है? अपनी मत मुझे दे दो, मेरी मत आप ले लो। तो सरेंडर योरसेल्फ, अपनी मत खाली कर दो, अपना दिमाग खाली कर दो यहाँ पे। और देखना जब गुरुजी आपकी आत्मा में बैठेंगे तो आपके कैसे काम सुलटते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी ब्यूटीफुल जर्नी, इतने साल उनके साथ कैसे निकल गए, और कैसे ही यूज्ड टू से टाइम्स आर गोइंग टू बी हार्ड। कलयुग में अच्छे का इंस्टेंट अच्छा और बुरे का इंस्टेंट बुरा। सो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट द कर्मा वी डू, बिकॉज कर्मा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही ऑलवेज सेड इफ यू, जनरल कपूर को उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुनाया था, दैट इज इन द लाइट ऑफ डिविनिटी, दैट व्हेन गुरुजी आस्क्ड जनरल कपूर कि आप
रिलीजन के बारे में क्या जानते हो? तो ही वाज क्वाइट एंड गुरुजी सेड ऑल रिलीजन्स आर वन, गॉड इज वन. इफ यू कांट हेल्प एनीबॉडी, डोंट हार्म एनीबॉडी, एंड आउट ऑफ योर हेक्टिक शेड्यूल्स इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, टेक आउट सम टाइम फॉर डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी. सो थोड़ा सा टाइम, हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो हम सिर्फ उसको छोटा सा हेल्प करते हैं. मतलब गुरुजी ने बहुत सिंपल रास्ता चुना है. वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. We get into vehms, but we have to be out of those vehms and lead a very, very simple life. And see, when Guruji writes your destiny, it is the most beautiful destiny. Then, how to connect with Guruji? In one of the satsangs, I went and some auntie was telling her satsang कि Guruji ने उनको बताया था. It's very, very easy to connect to Guruji. Good morning with Guruji, have breakfast with Guruji, have lunch with Guruji, eating out with Guruji, movie plan with Guruji. साथ जा रहे हैं नाल चलो, डिनर विद गुरुजी, एंड रात को जब आए तो गुड नाइट विद गुरुजी. ही इज योर फैमिली मेंबर. वो घर के सबसे बड़े हैं. फॉर मी ही इज माय फादर फिगर. तो मुझे लगता है जैसे मैं अपने हस्बैंड को प्यार करती हूँ, अपने बच्चों को, दैट्स एन ऑटोमेटिक लव for Guruji. And Guruji's love is unconditional love. Every love is based on a selfish motive, but Guruji's love is based on unconditional love. And वो जो आपको प्यार करते हैं, जब 5 मिनट भी आप उनकी फोटोग्राफ या उनके स्वरूप को देखते हो तो लगता है कि आप इतने ओवरवेलम्ड हो जाते हो. मतलब आपको पेन आ जाता है. यू डोंट फील. आपको लगता है एक भगवान का इंसान जो आत्मा से प्यार है वो झलकता है. मतलब इतना प्यार वो आपको करते हैं कि आपको समझ में नहीं आता. द पेन यू गेट out of his love is commendable. I really can't explain it in words. And he's the greatest God. He's the greatest God. फिर गुरु जी के यहाँ एक और बहुत बड़ा ब्यूटीफुल शब्द चलता था, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय. उनकी आत्मा में उनका नाम बसाओ, उनको पल पल याद रखो, बस हर चीज़ में उनके लेके चलो और देखना कैसे जिंदगियां सुधरती जाएंगी. ही यूज्ड टू से टाइम्स आर गोइंग टू बी हार्ड, बट अगर हम उनके सिस्टम में चलेंगे, इट इज नॉट हार्ड एट ऑल. वी हैव टू जस्ट फॉलो व्हाट ही टॉट अस. एंड देयर आर सर्टेन these are what the lessons. और हमेशा एक बार मैं जब गुरुजी इज अ प्रैक्टिकल गुरु, जब मैं गुरुजी की सीडीज देख रही थी तो मैंने देखा गुरुजी 10,000 संगत आई तो भी नमस्ते, 5,000 संगत आई तो भी नमस्ते. और हम क्या सोचते हैं कि उस बंदे ने मुझे नमस्ते नहीं किया तो मैं उसको जाके क्यों ग्रेट करूं. सो इट वाज अ प्रैक्टिकल लेसन फॉर मी कि इवन इफ पीपल आर नॉट मीटिंग मी, आई रादर गो एंड मीट दैट पर्सन. हु एम आई. जब इतना बड़ा भगवान महाशिव अपने आसन के बैठ के हम जैसे बेकार लोगों को नमस्ते कर सकता है, जिन्होंने इतने गंदे कर्म करे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि वो बंदा मुझसे आके मिले. तो सिंस देन आई अंडरस्टूड दैट गुरुजी इतने बड़े भगवान हैं कि हम जब वो हमें नमस्ते कर सकते हैं तो मैं, मेरी क्या औकात है कि मैं एक्सपेक्ट करूं कि लोग मेरे को नमस्ते करें. एम आई सो इगोइस्टिक. सो दिस इज व्हाट गुरुजी हैज taught us over a period of time, and this is a beautiful learning of my life. And then again I remember uh, आगे मैं गुरुजी को झुक के मत्था नहीं टेक पाती बिकॉज मुझे लगता है शायद मुझे ब्रेन ट्यूमर था जो गुरुजी ने वर्टिको में कन्वर्ट किया है. बिकॉज गुरुजी ऑलवेज सेड 90% इतने माफ है, 10% तो भोगना पड़ेगा. तो मैं आगे जाके गुरुजी को मत्था नहीं टेक पाती. मैं आगे सिर नहीं कर सकती बिकॉज मेरे को आई जस्ट गेट अ लिटिल स्पिन. तो वन आंटी केम रशिंग टू मी एंड सेड गुरुजी बोल रहे हैं कि आंटी मुझे आके झुक के मत्था नहीं टेकती. आई फेल्ट लिटिल बैड थिंकिंग कि यस आई नो कि मेरी एक हेल्थ इशू है जो गुरुजी को पता है, लेकिन मैं देयर आर लिटिल लिटिल टेस्ट्स इन हिज दरबार. तो मैं जब अगले सत्संग में गई तो एक अंकल अपने सत्संग सुना रहे थे कि जब उन्होंने हार्ट सर्जरी कराई थी तो उन्होंने मन जब गुरुजी को मत्था टेका तो उन्होंने कहा गुरुजी सॉरी मैं आज आपको झुक के मत्था नहीं टेक सकता. तो गुरुजी सेड मत्था दिलों टिकता है. तो आई गॉट माई आंसर कि यस मत्था हमें दिल से टेकना है, प्यार हमें दिल से करना है. गुप्त दान, गुप्त पाठ, गुप्त सेवा गुरुजी ने सिखाए. गुप्त पाठ में ही सेड अंदर अंदर पाठ करते रहो, माला भी मत करो. उसमें ईगो आती है कि मैंने 2 माला कर लिया, 3 माला कर ली. गुप्त पाठ में ही सेड अंदर अंदर पाठ करते रहो. गुप्त सेवा में ही सेड आंटी अंकल की सेवा करे, आंटी अंकल की सेवा करो, अपने माँ प्यो दी सेवा करो, सास ससुर दी सेवा करो. बिकॉज वन लेडी इन फ्रंट ऑफ मी केम एंड हर मदर इन लॉ वाज अनवेल एंड गुरुजी सेड तू इत्थे की कर रही है, जा अपनी सस के पास जा. और हम क्या करते हैं कि घर में हमारे खाना नहीं बनाएंगे लेकिन हम लंगर की सेवा में जा रहे हैं. घर में कोई बीमार पड़ा उसको छोड़ दिया, फिर हम मंदिर भागे जा रहे हैं. तभी गुरुजी हमेशा
शाम को बुलाया करते थे, that you're free of your worldly responsibilities, you come around 7 o'clock, meditate with him. वो भी 2 घंटे से ऊपर कीर्तन नहीं चलता था। उसके बाद गुरुजी सूफी नंबर्स, डांसेस ऐसा कर देते थे, to have a light atmosphere. One day I remember there was a big hangama in Empire State and गुरुजी बहुत to the point बात करते थे. We all know कभी बहुत disciplined वहाँ पे system चलता था. Nobody knew anybody and everybody सब आंखों से इशारा करके नमस्ते नमस्ते कर दिया करते थे. But that day गुरुजी was pretty angry with the Sangat and good 45 minutes गुरुजी was in आसन saying तांत्रिका कुल जान दियो, पुट्ठे कर्म कर दियो, फिर इत्थे आन दियो, फिर मैं कल्याण, फिर मेरे कुल कल्याण करान दियो. And when I took आज्ञा from गुरुजी मैं जाऊं, he said पीछे जाके बैठ जा, गुरुजी scolded me. तो मैं पीछे जाके बैठ गई. So one lady must have gone to some tantric and then गुरुजी को गुस्सा बहुत ही उस दिन he was pretty angry with that person and धीरे धीरे फिर गुरुजी ने बोला पुट्ठे कर्म कर दियो, फिर इत्थे आ जान दियो, फिर मेरे को कम करना पड़ता है. तो another गुरुजी made me learn was no tantric, no past life regression, no tarot card reading, because past life regression, no Buddhism chanting, because we have people I've met in the Sangha जिनको जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती थी उनको भी गुरुजी ने मना किया था. टैरो कार्ड मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड करा करती थी, उसको भी गुरुजी ने मना करा था. शी वुड सी स्पिरिट्स एंड a couple of months back I saw her in the mandir and I asked her, do you do tarot? She said, no Shalini, I don't do tarot anymore, Guruji told me not to do it. Then again Buddhism chanting, we all know, I don't want to take anybody's name, सबने सबके सत्संग सुने हैं, उनके घर में अब गुरुजी का दरबार है और वो हटा दिया था. Not that chanting is bad, but there are stages in your spiritual journey जो आपको लर्निंग सिखाती है. तो गुरुजी जर्नी जो हम गुरुजी के पास आ जाते हैं तो हमें वो वाली सीढ़ियां ऊपर लेके जाती हैं और वो वाली सीढ़ी जब हम पहुंच जाते हैं गुरुजी के पास, सो दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी. 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. Just imagine 24/7 एक महाशिव की शक्ति आपके साथ चलती है. There is no looking back in your life. Let the whole world be against you if Guruji is with you. Just imagine his aura is protecting you 24/7. And अगर महाशिव आपके साथ है, there is no looking back in your life. You have to have that confidence in you. You have to clean your aura all the time, reciting his name, remembering him all the time. And then he said मेरी एक टाइम आएगा मेरी फोटोआं भी गल्ला करनगियां. And today is the day where his photographs speak. And he used to say तुम फोटोग्राफ्स घोल घोल पियो अमृत बनूंगा. एंड आई एम लिविंग ऑन दैट वाटर ऑफ गुरुजी. कोई सिस्टम नहीं है. सब बोलते हैं कितनी देर फोटो, कुछ नहीं, 1 सेकंड डालो अमृत बन जाएगा. और वेन एवर यू हैव दैट, कोई भी मेडिसिन खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उस पानी से पियो, देखना कैसी बीमारियां ऐसी भाग जाएंगी. मैं वर्टिगो की मेडिकेशन करती हूँ पर मैं गुरुजी की पानी के साथ पीती हूँ. एंड बिलीव इट और नॉट, दे डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स. और कैसे वो प्रॉब्लम्स चली जाती हैं. ये नहीं है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, बट वो बहुत प्यार से कटवा देते हैं. गुरुजी इतने प्यार से कटवाते हैं कि समझ में नहीं आता कैसे उनके टाइम निकल गया. और ये जो बुक लाइट ऑफ डिविनिटी आई थी, इट इज़ अ महाग्रंथ. ये महाशिव पुराण से भी ऊपर का ग्रंथ है, क्योंकि ये ऑथेंटिक टाइम, गुरुजी के टाइम का ऑथेंटिक book hai. And this is the only book which Guruji with his own hand had, once he had told me ki tu apni sangat likh ke la. And I just wrote it on a piece of paper. He said is tarah nahi laida, tu CD vich la. And then again I remember that जब मैंने गुरुजी को सीडी दी तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही पुट इट इन हिज पॉकेट. एंड मुझे नहीं पता था कि वो वाले सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में आएंगे. तो वी आई दिव्य आभा वो हिंदी में भी प्रिंट हुई थी. एंड देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स दैट लाइट ऑफ डिविनिटी सब पे पढ़ी गई है. एंड इट इज द ऑथेंटिक बुक एंड ऑथेंटिक सत्संग्स ऑफ गुरुजी's टाइम. एंड दे ऑल दो सत्संग आर ब्लेस्ड पर्सनली बाय गुरुजी. सो कितना भी हम गुरुजी का गुणगान करें, कितना भी करें, उतना कम है. बिकॉज उनका गुणगान करना हमारे बस की बात नहीं है. जो सांस मैं लेती हूँ आज मेरी गुरुजी की दी हुई है. एंड आई ऑलवेज प्रे टू हिम कि गुरुजी मुझसे कुछ ऐसी गलती मत करा देना कि आपकी सांस वेस्ट हो. सो आई विल ट्राई, नॉट दैट कि मैं सब कुछ 100% फॉलो करती हूँ, बट आई ट्राई टू फॉलो व्हाट ही टॉट अस. दिस इज द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. ज्ञान सबके पास है, सब कुछ है. आज सत्संग सुना, सत्संग किया, लेकिन कितना उसको अपनी लाइफ में उतारा, दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. सो आई कैन बी ऑन एंड ऑन. एंड अंकल, इफ वी हैव टाइम, आई कैन
relate more, but if there is no time, then I can stop here. जय गुरु जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि 15-20 मिनट का और कर दीजिए प्लीज। अभी हाँ सुनना, जी, ठीक। अभी हम सब सुनना चाहते हैं। हाँ जी, ठीक है अंकल, ठीक है। अब now there are special moments that I spent with Guruji. I would like to share it with the Sangat. Guruji, एक दिन जब मैं अपनी I recovered from my illness, I got an opportunity to go to Singapore for a छुट्टी, and I was very happy कि मैं इतनी overwhelmed हो गई थी कि मैं जो dead body थी एक कदम भी नहीं चल सकती थी। मैं मॉल में घूम रही हूँ, देन आई वाज रिमेंबरिंग गुरुजी, एंड आई वाज क्राइंग, एंड हाउ टेलीपैथिक ही वर्क्स। ही कॉल्ड मी, ही सेड सिंगापुर घूम रही हैं? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो ही सेड जा फिर मेरे लिए अरमानी दिया सॉक्सा ते अरमानी दिया गॉगला लेके आई। एंड आई वाज सो हैप्पी एंड thrilled that I went to the duty free, got socks for him, goggles for him, and I gave him. He was very happy, not that he wanted anything from me. It was a simple love gesture for my guru that I could just offer him, and he had blessed me with abundance of these things that मेरे को शायद लगता है कि गुरुजी ने वो bless करके मुझे चीजें देनी थी, because he used to say पहले मैं लाइफ ब्लेस करता हूँ, फिर हेल्थ देता हूँ, फिर तुम्हें वेल्थ देता हूँ जिसके पीछे तुम सारा दिन भागते रहते हो। Then again episode I remember, uh, it was Diwali, and I always used to go to my in-laws for Diwali, and I used to feel कि मैं अपने in-laws को मिल लूँ, फिर अपने parents को मिल लूँ, but that day I told my husband कि मुझे गुरुजी को मिलने जाना है। मुझे नहीं पता था तब, I was very new in the संगत कि वहाँ पे भी छोटा सा दिवाली का गुरुजी बनाते हैं। When I went to meet Guruji, he was sitting on his asan and distributing प्रसाद। अपने हाथ से गुरुजी बांट रहे थे। मैं अंदर गई, and he said, प्रसाद दे के बोला, "एनी देर ना लाइए, मैं तेरी वेट कर रहा सी।" जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा भगवान हमारी वेट कर रहा था। ही हैड टू कम डाउन टू अ लेवल टू एक्सप्लेन दैट गॉड एग्जिस्ट्स, कि भगवान है, इस दुनिया में भगवान है। तो उनको हमारे लेवल पे आके हमसे बात करनी पड़ी। Then again, I remember my husband had a back problem. He recovered because of Guruji only. Guruji ने सिर्फ उनको हल्दी वाला दूध दिया था, और he recovered out of that pain. He never has had that pain today. सिर्फ बोला था हल्दी वाला दूध पी, सारी दवाइयाँ बंद कर और ऐश कर। And my husband was traveling to the US, and I was little worried because the flight is pretty long. I said, Guruji, उनकी तो इतनी तबीयत खराब है। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। जब मैं गुरुजी के पास गई, ही सेड, "तू नहीं गई अमेरिका?" मैंने कहा, "गुरुजी, मेरा तो वीज़ा ही नहीं लगा।" तो ही सेड, "चल बैठ, मुक्की मार।" दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम आई टच्ड गुरुजी's feet, and I touched him, did his सेवा, and he said, "एक गल दस्सां?" मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी, तू ना बड़ी चंगी कुड़ी है।" मैंने मन में सोचा, मैं चंगी नहीं थी, गुरुजी आपने बनाया है। एंड आई रिमेंबर, फिर गुरुजी ने मुझे बोला, सी हाउ लाइक फादर जो आपको वो प्यार करते हैं, कहते अगली बार अंकल नु अकेले ना जान दें, ते हनीमून मना के आई। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा भगवान आपसे ये बात कर रहा है, जस्ट कमिंग टू अ लेवल लाइक अ फादर, ही इज टॉकिंग टू अस। मतलब एक बहुत प्यारा बॉन्ड एक फादर और एक बच्चे का है गुरुजी के साथ। एंड आफ्टर हिज महासमाधि वी हैड अ ब्यूटीफुल हॉलीडे इन द यूएस। सो everything is his blessing, everything, credit Guruji, bhakti Guruji, shakti Guruji, everything is Guruji, Guruji, Guruji and Guruji and nothing। जो बड़ा मंदिर गुरुजी ने बनाया, इट्स द ब्लेस्ड प्लेस। कहते थे यहाँ मत्था टिकता है तो सीधा स्वर्ग में मत्था टिकता है। यहाँ रुद्राक्ष के पेड़ हैं, यहाँ जो वाटरफॉल है गुरुजी कहते थे एक कैलाश पर्वत है, और अगर हम इधर मत्था टेकते हैं तो ब्रह्मांड में मत्था टिकता है। कहते 12 ज्योतिर्लिंग में भी नहीं शक्ति जो इस मंदिर में है, और इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। कहते थे दूर से भी अगर यहाँ इस मंदिर में मत्था टेक लो तो आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। धरती पे अगर स्वर्ग है तो वो बड़ा मंदिर है। बड़ा मंदिर मीन सबसे बड़ा तीर्थ स्थान, और यहाँ गुरु जी की समाधि है, और समाधि में इतनी शक्ति है कि दूर से भी अगर हम समाधि को मत्था टेक लेते हैं तो हमें ब्लेसिंग मिल जाती है। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट प्लेस एंड द ग्रेटेस्ट पावर ऑन दिस अर्थ विच गुरु जी हैज ब्लेस्ड अस। और हर मूर्ति इस मंदिर में जागृत है, चाहे वो गणेश जी की हो, चाहे वो शिव जी की हो। हर दे आर जागृत मूर्तिज, दे आर लाइव मूर्तिज, बिकॉज ये सब गुरु जी की हाथ से लगाई हुई मूर्तियां हैं। चाहे वो गणेश जी थे, चाहे वो शिव जी थे, चाहे वो शिवलिंग था, वो सब गुरुजी ने ब्लेस करके इस मंदिर में रखा है। टू कहते थे मैं
दान पात्र भी बहुत लेट आया था। देन गुरुजी सेड ए ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮ ਚੱਕਰੀ, वो संगत ने रिक्वेस्ट करके बोला था। गुरु सेड ए मैंने तेरे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮ ਚੱਕਰੀ ਹੈਗੀ। एंड व्हाट कैन वन बेगर, मतलब क्या हम बेगर हम क्या दे सकते हैं, बिकॉज सब कुछ उन्हीं की बख्शिश है, उन्हीं की देन है। पहले लगता था मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ियाँ, अब लगता है उनका हाथ मेरे सिर पे हो तो सब कुछ है, क्योंकि सब उन्हीं की बख्शिश है, उन्हीं की देन है, उन्हीं की मेहर है। क्रेडिट गुरुजी, भक्ति गुरुजी, शक्ति गुरुजी, ग्रैटिट्यूड ओनली गुरुजी एंड गुरुजी। सो I think, Uncle, that's all for today, I can say. And thank you. And Guruji always said, "A gur parivar हैगा." It's like a big Punjabi joint family. लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, पर इकट्ठे भी हो जाते हैं. If you notice, अगर कभी कोई आड़ा वक्त आता है तो एक संगत आपके साथ आके खड़ी हो जाती है। फिर जैसे ही वो आड़ा वक्त जाता है, वो संगत अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, वो गुरु रूप में आती है और आपका कल्याण करके चली जाती है। तो ये मोती परिवार है, इट्स अ बिग जॉइंट फैमिली। लड़ेंगे भी सही पंजाबी, लड़ेंगे भी, प्यार भी करेंगे, लेकिन जब आड़ा वक्त आएगा तो इकट्ठे एक मोती की तरह खड़े हो जाते हैं। एंड वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स टू बी, यस वी आर गुरुजी संगत एंड वी आर डिफरेंट फ्रॉम द लॉट, वी आर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। सो love to Guruji and love to entire Guru Parivar. And thank you, Uncle, for giving me an opportunity to talk about Guruji, taking my blessings today. And thank you, everyone who have come on this platform. And thank you for giving me an opportunity. Love to entire Guru Parivar and love to entire Sangat. And utmost love to our pyare pyare Guruji. Jai Guruji. And thank you, Uncle. And thank you, Guruji. शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम। सिर्फ शालिनी जी, सिर्फ मैं एक बात का आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ, क्योंकि हम जी सब भ्रमित हैं। जी आए दिन हम लोग नई संगत, पुरानी संगत, हर कोई कह देता है कि ओहो! गुरुजी के स्वरूप के ऊपर उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, यही जो हम्म ब्लैक कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो जो ये आए दिन हो रही हैं चीज़ें, कोई ऐसी हम्म संस्था तो अभी नहीं है कि जो कि इस पे रोक लगाए। तो फाइनली बिल्कुल। रोक किसको लगानी है? क्या बड़ा मंदिर इसमें कुछ नहीं कर सकता? We can put it forward to them, uncle. हाँ, बिकॉज़ दिस And इज़ द नीड द because when the root, जब root से चीज शुरू होती है तो ही वो stop लग सकती है, uncle. So we can give a special request to the management that edited स्वरूप्स, lot of people are still doing it, लिखते भी हैं लोग कि इस पे मत करो, social media पे मत डालो, but I don't know, people are still, भगवान को जैसे खिलौना बना के रखा हुआ है. Even I feel sorry at times when I see these kind of things. But then I think more satsangs have to happen to educate people, to tell about Guruji. That is what it should reach every place, so that people are more aware what has to be done, what has not to be done. आई एंडोर्स योर व्यू पॉइंट। ओवर टू यू Yeah. मीना। नमस्ते गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी शालिनी आंटी, जय Jai गुरुजी Guruji. वासना जी। आंटी, आपके सत्संग तो वैसे भी बहुत ही डिवाइन होते हैं, लेकिन आज इस मल्टीलिंगुअल सेवादार ग्रुप में आपने जितने भी गोल्डन वर्ड्स बोले, वो मुझे लगता है कि हर संगत को अपने दिल में उतारने चाहिए। दिल में क्या, उनको तो पूरा एक कैलेंडर बनाना चाहिए, अपने घर में एक नोट बनाना चाहिए और दीवार के साथ चिपका के हर दिन उन हर वर्ड्स, उन और गोल्डन वर्ड्स को देखना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सबको सिखाना और समझाना भी चाहिए, जो भी संगत उनके साथ जाती है। आपने हर एक पहलू को इतने अच्छे तरह से, इतने डिवाइन तरीके से महाराज की कृपा से हमारे सामने रखा। हम हमेशा, जैसे महाराज का आपने बताया कि वहम से निकाला, रिचुअल से हटाया, मतलब व्रत नहीं रखने हैं, दूसरों के लिए अच्छा करो, बुरा नहीं करो, अच्छा करो, अगर आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते कम से कम प्यार से उनसे बात करो। आपने बिल्कुल। कितने सारे एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपने आंटी कितने अच्छे से डिफाइन किया। मुझे लगता है महाराज जितने सिंपल खुद हैं, उन्होंने अपनी जो गाइडिंग लाइट्स जो हमारे सामने आपके रूप में आ रहे हैं, जितनी भी ये सोल्स हैं जो महाराज से मिले हैं, उनको टच किया है, फिजिकल फॉर्म में मिले और महाराज ने उनको प्रिपेयर किया कि वो हमें गाइड करें। आप लोगों के पास इतनी नॉलेज है कि जो हम संगत को महाराज के साथ डायरेक्टली जोड़ने में मदद करते हैं। और बाकी तो महाराज कहते थे कि 1 to 1 कनेक्शन करो।
Thank you, Auntie. Absolutely. Thank you so much for sharing these wonderful insights about Guruji Maharaj and उनके इतने golden words, उनके इतने प्यारे, आपके हर word में ना वो प्यार, वो एक भाव, वो एक डिविनिटी छलक रही थी आंटी, जब आप अपने सत्संग और अपने इतने वर्ड्स जो आपने चेरिश किए हैं महाराज के सामने साथ, मुझे तो अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं. थैंक यू सो नहीं, मच no, फॉर most शेयरिंग welcome. दोज वंडरफुल Most welcome. थिंग्स. And Vasan और uncle, I आंटी say sorry with folded hands because I'm very bad at taking calls and giving replies to the messages. but 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 still I try to do it maximum, whatever, because it's को a real seva given to me. Hanji. नो वरीज. यस आंटी. और आंटी ये जो आपने बताया कि आप ये जो आजकल चल रहा है, मैं बिल्कुल हाँ. आपकी बात से एग्री करती हूँ कि हमें भी बहुत दुख होता है जब हम सोशल मीडिया पे ऐसे महाराज के स्वरूप के साथ खिलवाड़ करते हुए देख रहे हैं. बट Hmm. तब मुझे बस एक बात हमेशा, जब ऐसा कुछ होता है तो मेरे दिमाग में हमेशा याद आती है, गुरुजी महाराज कहते थे मेरी मुट्ठी भर संगत है. और वो मुट्ठी भर हाँ. संगत कौन है? वो हर संगत को मुझे लगता है कि अपने अंदर जाके खुद देखना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं महाराज की संगत, मुट्ठी भर संगत हूँ कि नहीं. तो डेफिनेटली ये पूरा ग्लोबल परिवार जो है, जाहिर सी बात है महाराज की कृपा दृष्टि सब पे है. बट हम सबको जो महाराज ने इंटेलेक्ट दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे लगता है हम सारी संगत को उन सब चीजों का पूरा 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 ध्यान रखना चाहिए. ध्यान क्या, पूरा विजिलेंट रहने चाहिए हमें उस चीज के बारे में कि हम जो भी कर्म करते हैं, हम महाराज को वो कर्म पसंद आने चाहिए, वो खुश होने चाहिए. इसी Hmm. भाव के साथ थैंक यू सो मच आंटी फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग ऑल Yeah. योर वंडरफुल मोमेंट्स दैट यू स्पेंड विद गुरुजी महाराज, एंड जो हमको मतलब एक विरासत के रूप में, एक लेगेसी के रूप में हमें भी मिल रही है. और हम भी आगे Hmm. डेफिनेटली जो आपने वर्ड्स बताए, जो संगत मिलती है जुड़ती है, हम जरूर उनके साथ भी ये शेयर करेंगे. थैंक यू सो मच आंटी. शुक्राना गुरुजी महाराज. जय गुरुजी Thank महाराज. you. थैंक यू वासन Thank अंकल. you. ओवर टू यू. मल्टीलिंगुअल ग्लोबल परिवार की तरफ से शरण जी बहुत बहुत धन्यवाद. गुरु महाराज की कृपा बनी रहे परिवार पर भी, गुरु संगत पर भी. हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे.